ग्रंथों का अध्ययन आरंभ किया, उस समय वे भारत के सभी महत्वपूर्ण आध्यात्मिक केंद्रों पर गए, वहां की लाइब्रेरी को खंगाला और उसमें से जो कुछ भी वहां पे महत्वपूर्ण था उसको वह नोट करते गए और उनको लिपिबद्ध अपने जीवन में किया उस योग। यानी कि यह उनके जीवन की बात ही बताती कि स्वाध्याय के लिए कितना प्रयत्नशील होना चाहिए। हमें तो नहीं पता था गुरुदेव का कलकत्ता में प्रवास बहुत ज्यादा संबंध में, लेकिन बहुत पहले एक आर्य समाज के खत्री जी हमारे संपर्क में आए और उन्होंने उस समय बताया कि जब गुरुदेव यहाँ आए, तब उस समय तक गुरुदेव के रूप में प्रतिष्ठा नहीं, तब श्री राम शर्मा के नाम से लोग जानते, तब आचार्य भी नहीं लगा, तब श्री राम के नाम से लोग जानते थे। वो आए थे और संयोग से वो उन्हीं के यहाँ ठहरे थे और कलकत्ता की नेशनल लाइब्रेरी में लगभग 6-7 दिनों तक वो सारे साहित्यों का अध्ययन किया। ऐसा उन्होंने अपनी पुस्तक में भी लिखा है, अपने जीवन में भी लिखा है कि सब जगह जाके अध्ययन किया। और उस अध्ययन के बाद में ये पूरा अपने जीवन में साहित्य का इतना बड़ा विस्तार भंडार खड़ा किया। तो गायत्री महाविज्ञान, जिस महाविद्या को लेकर के परम पूज्य गुरुदेव ने अपना सारा जीवन लगाया, जो कि पूरी सृष्टि के युग परिवर्तन का जो काम गुरुदेव को दिया गया, उसकी शक्ति के रूप में, उसके अस्त्र के रूप में, उसके शस्त्र के रूप में ऋषियों द्वारा उनको प्रदान किया गया, उसकी पूरी व्याख्या इस गायत्री महाविज्ञान में की गई है। इस जो ग्रंथ है, इसका ये पहला चैप्टर है वेद माता गायत्री की उत्पत्ति। इसका दूसरा चैप्टर है ब्रह्म की स्फुरना से गायत्री का प्रादुर्भाव, जो परसों के शेड्यूल में हमारे है। और इसका तीसरा चैप्टर है गायत्री सूक्ष्म शक्तियों का स्रोत है, जो कि हमारे शेड्यूल में शायद कल के लिए लिया गया है। और इसके बाद का चैप्टर है गायत्री साधना से शक्ति कोशों का उद्भव। ये कुल मिलाकर के पेज नंबर 1 से लेकर के 10 तक ये जो पेज हैं, इन पेजों को और इन पृष्ठों की बातों को खूब बढ़िया से अगर पचा लिया जाए तो गायत्री संबंधी और अध्यात्म संबंधी बहुत सी गुत्थियां हमारे जीवन की सुलझ जाएंगी। ये बात और है कि सुलझने के बाद भी हम उलझते रहेंगे, क्योंकि जन्म जन्मांतरों के हमारे संस्कार साथ चल रहे हैं। आसपास के जीवन में जो कुछ दृश्य में हो रहा है उसका भी हमारे पास प्रभाव पड़ेगा और बार बार प्रश्न खड़े होंगे, बार बार संदेह खड़े होंगे, लेकिन बार बार उन संदेहों का हमको अपनी इस उपार्जित ज्ञान शक्ति से उसका खंडन करना पड़ेगा, उसका मंडन करना पड़ेगा, उसको स्विच करना पड़ेगा और फिर वापस अपनी बुद्धि को सही ट्रैक पर लाने का प्रयास करना पड़ेगा। ये जद्दोजहद हमको बहुत लंबे समय तक अपने जीवन में, अपने जीवन के साथ करनी पड़ेगी, तब जाकर के कहीं हमारे पास में हम इस चीज पर सुदृढ़ हो पाएंगे। इसमें पहली बात यह है कि वेद माता गायत्री की उत्पत्ति, हम लोग आज इसी एक चैप्टर पर कंसंट्रेट करेंगे। अब शब्द से यहाँ पहली बात आती है कि वेद माता शब्द लिखा है, इसके आगे देव माता या विश्व माता नहीं लिखा है, या गायत्री की उत्पत्ति भी नहीं लिखा। इसमें लिखा है वेद माता गायत्री की उत्पत्ति, यानी वह गायत्री जो कि सारे वेदों की माता है, उसकी उत्पत्ति। अब निश्चित रूप से जब वेद माता गायत्री की उत्पत्ति की बात कही जा रही है तो वह गायत्री के एक हिस्से के, यानी गायत्री की उत्पत्ति से उस वेद माता की भी उत्पत्ति हुई होगी। ये बात भी हमको समझनी चाहिए। तो ये वेद माता की बात क्यों लिखी पहले, वह बात इसमें आगे स्पष्ट आ रही है। चैप्टर का आरंभ होता है यहां से कि वेद कहते हैं ज्ञान को। ज्ञान के 4 वेद हैं, ऋग, यजु, साम और अथर्व। ऋग का अर्थ है, इसमें आगे लिखा है, कल्याण, प्रभु प्राप्ति, ईश्वर दर्शन, दिव्यत्व, आत्म शांति, ब्रह्म निर्वाण, धर्म भावना, कर्तव्य पालन, प्रेम, तप, दया, उपकार, उदारता, सेवा आदि ऋग के अंतर आते। अब ये 4 वेदों का हमने नाम जानते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद।
तो इन वेदों के अंदर में क्या क्या बातें, उनका क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है। तो उसका पहला क्लासिफिकेशन है ऋग के अंदर में कल्याण का भाव, जिसमें कि साधक का कल्याण निहित हो, जिसमें कि समाज का कल्याण निहित हो, जिसमें कि विश्व का कल्याण निहित हो, प्रभु प्राप्ति, ईश्वर दर्शन, दिव्य तत्व की प्राप्ति, आत्म शांति, ब्रह्म निर्वाण, धर्म भावना, कर्तव्य पालन, प्रेम, तप, दया, उपकार, उदारता, सेवा, इस तरह की जितनी भी भावनाएं हैं, इस तरह का जितना भी ज्ञान है, इस तरह की जितनी संवेदनाएं हैं, ये सब ऋग्वेद के अंदर में आती है। इन सब ऋग के अंदर आता है। उसके बाद में ज्ञान का एक दूसरा हिस्सा, दूसरा भेद, दूसरा डायमेंशन, पराक्रम, पुरुषार्थ, साहस, वीरता, रक्षा, आक्रमण, नेतृत्व, यश, विजय, पद, प्रतिष्ठा, यह सब यजु के अंतर्गत आते हैं। यजुर्वेद के अंदर में ये सारी चीजें आती हैं, जिसमें कि जीवन से संबंधित बातें, पराक्रम, पुरुषार्थ, साहस, वीरता, रक्षा, आक्रमण, नेतृत्व, यश, विजय, ये सारी चीजें जो हैं ये यजुर्वेद के इसमें आती हैं। इसीलिए कर्मकांडों का बड़ा हिस्सा यजुर्वेद से लिया गया है। तीसरा जो ज्ञान का पक्ष है वह सामवेद के अंदर में, उसमें जो चीजें आती हैं वे हैं क्रीड़ा, विनोद, मनोरंजन, संगीत, कला, साहित्य, स्पर्श इंद्रियों के स्थूल भोग तथा उन भोगों का चिंतन। देखिए, बहुत प्रिय कल्पना, खेल, गतिशीलता, रुचि, तृप्ति आदि को साम के अंतर्गत लिया गया। सामवेद यानी ज्ञान का वो हिस्सा जिसे साम कहा गया है, उसमें ये सारी चीजें आती हैं, क्रीड़ा, विनोद, मनोरंजन। और इसमें जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है स्पर्श इंद्रियों के स्थूल भोग और उन भोगों का चिंतन भी, यानी मानसिक स्तर पर किया हुआ वह चिंतन भी इस साम के अंतर्गत में आता है। और चौथा ज्ञान का हिस्सा, फोर्थ डायमेंशन जो है वो अथर्ववेद के रूप में, जिसमें कि धन, वैभव, वस्तुओं का संग्रह, शास्त्र, औषधि, अन्न, वस्तु, धातु, ग्रह, वाहन आदि सुख सुविधाओं की सामग्रियां अथर्व की परिधि में आती हैं। तो ये हमको ज्ञान के 4 डायमेंशन के संबंध में इसमें बताया गया कि 4 वेद जो हैं, हम वेद पढ़े हों या ना पढ़े हों, लेकिन इन 4 वेदों में जो चीजें हैं उनको इस हिसाब से क्लासिफाइड कर दिया गया कि ये 4 ज्ञान की धारा है। इसके आगे चलते हैं। उसमें लिखा है कि किसी भी जीवित प्राणधारी को ले लीजिए, उसकी सूक्ष्म और स्थूल, बाहरी और भीतरी क्रियाओं और कल्पनाओं का गंभीर वैज्ञानिक विश्लेषण कीजिए। प्रतीत होगा कि इन्हीं 4 क्षेत्रों के अंतर्गत उसकी समस्त चेतना परिभ्रमण कर रही है। किसी भी जीवित प्राणी, न केवल मनुष्य, कोई भी जीवित प्राणी की चेतना को अगर देखें, उसकी कल्पना को देखें, उसकी विचारणा को देखें, उसकी क्रियाशीलता को देखें, तो वह इन्हीं 4 चीजों के इर्द गिर्द समझ में आती है। इन 4 के अलावा चौथी कोई स्थान है ही नहीं। फिर उसको समराइज किया गया है। ऋग अर्थात कल्याणकारी, यजु अर्थात पौरुष, साम अर्थात क्रीड़ा और अथर्व अर्थात अर्थ। इन 4 दिशाओं के अतिरिक्त प्राणियों की ज्ञान धारा और किसी और प्रवाहित नहीं होती। इसके अलावा कोई चौथी 5वीं चीज होती ही नहीं। इस संसार के अंदर में संसार की सारी चीजों को अगर क्लासिफाइड करके इन 4 भागों में बांट दिया गया। ऋग को धर्म, यजु को मोक्ष, साम को काम, अथर्व को अर्थ भी कहा जाता है। यही 4 ब्रह्मा जी के मुख हैं। ब्रह्मा के 4 मुख जो बताए गए हैं वो यही बात भी है। और इसी आधार पर हमारे जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का क्लासिफिकेशन जो है वह भी इसी के आधार पर किया गया है। आगे हम पढ़ते हैं। यही 4 ब्रह्मा जी के मुख हैं। ब्रह्मा को चतुर्मुख इसीलिए कहा गया है कि वे एक मुख होते हुए भी 4 प्रकार की ज्ञान धारा का निष्क्रमण करते हैं। किसी के 4 मुख तो हो नहीं सकते, ये तो एक सांकेतिक बात है।
किसी का भी एक ही मुख होगा, लेकिन चार मुख की मतलब जिस तरफ हमारा मुख होता है हम उसी की तरफ की चीजों को देख सकते हैं। हम इधर इधर या पीछे की चीजों को देख नहीं सकते। यानी हमारे सामने की जितनी भी चीजें हैं जिनको कि हम अनुभूत कर रहे हैं, जिसका ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, वे सब हमारे सामने है। इधर की वस्तुओं का, इधर का, यानी चारों ओर की चीजों को चार हिस्सों में बांटा और ब्रह्मा जी को चार मुख किए कि ज्ञान का सारा भंडार जो है वो एक जगह पर। ज्ञान का पूरे इस भंडार को ब्रह्मा कहा गया। ब्रह्मा नाम का कोई व्यक्ति इस संसार में है नहीं, ये काल्पनिक वर्णन है। जब भी कोई चीज की कल्पना की जाती है तो उसको मनुष्य के साथ ही जोड़ के किया जाता है ताकि मनुष्य उसको आसानी से समझ सके। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। इस प्रकार वह एक है, परंतु एक होते हुए भी वो प्राणियों के अंतःकरण में चार प्रकार का दिखाई देता है। इसीलिए वेद को सुविधा के लिए चार भागों में विभक्त कर दिया गया है। तो ये एक ही वेद, ज्ञान तो ज्ञान ही है, लेकिन उसके एप्लीकेशन के आधार पर सुविधा के समझने के लिए उसको चार भागों में उस प्रकार बांट दिया गया। भगवान विष्णु की चार भुजाएं भी यही है। एक वेद को इन चार विभागों को स्वेच्छा पूर्वक विभक्त करने के लिए चार आश्रम और चार वर्णों की व्यवस्था की गई। बालक क्रीड़ावस्था में, तरुण अर्थावस्था में, वानप्रस्थ पौरुषावस्था में और सन्यासी कल्याण अवस्था में रहता है। यानी हम देखते हैं कोई भी छोटा बालक होता है तो क्रीड़ा की अवस्था में रहता है, यानी वह सामवेद की स्थिति। ठीक। तरुण जो होता है वो अर्थ की स्थिति में, जब युवा हो जाता है तो अर्थोपार्जन उसके सामान्य गृहस्थ जीवन का मूल आधार हो जाता है, उसी के आधार पर गृहस्थ का जीवन चलता है। तो वह अथर्ववेद की हिस्से में, अथर्ववेद के ज्ञान के हिस्से में, उस डायमेंशन में वो जीता है। वानप्रस्थ की जब स्थिति आ जाती है तो पौरुषावस्था में, यानी वहां यजुर्वेद की ज्ञान के विषय की बात वस्तु आ जाती है, और संन्यास कल्याण अवस्था में जहां मोक्ष की बात आती है। हमारे यहाँ जो चार वर्ण आश्रम, जो चार अवस्थाएं थी, ये गुरुकुल, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये इसी ज्ञान के चार धाराओं के आधार पर बनाई गई थी। और समाज की संरचना भी इसी के आधार पर की गई थी। ब्राह्मण ऋख है जो हमेशा कल्याण की बात में, मोक्ष की बात में, कल्याण की बात में रहता है, मोक्ष के क्रम में रहता है। वह प्रभु प्राप्ति, ईश्वर दर्शन के क्रम में जो रहता है वो ब्राह्मण। जो पौरुष प्रधान चीजें हैं, नेतृत्व का काम करता है, यश विजय जीवन यापन के लिए काम करता है, वो क्षत्रिय की बात उसके अंदर हम आ गई, वो क्षत्रिय हो गया। जो क्रीड़ा साम की स्थिति में है, क्रीड़ा में जो अर्थ की स्थिति में वस्तुओं को संग्रह करना, विक्रय करना, औषधि अन्न उपार्जन करना, सबका पेट भरना, पालन पोषण करना, यह सब जो है यह इसमें वैश्य की स्थिति में आ जाता है। और शाम यानी शूद्र का अर्थ यहाँ पर स्थूल भोगों के साथ में शाम की जो चीजें हैं, क्रीड़ा के अंदर में ये बात आई। पुरुष सूक्त के अंदर में भी ये मंत्र आता है कि उस परम पुरुष के मुख से ब्राह्मण पैदा हुए, दोनों हाथों से क्षत्रिय हुई, उसके उरु से वैश्य पैदा हुआ और पैरों से शूद्र पैदा हुई। यहाँ पर इस चीज को समझना इसलिए जरूरी है कि हम कितना भी कर लें, नर और नारी एक समान, जाति वंश सब एक समान, लेकिन फिर भी वह जाति आज भी हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं तो अटकी रहती है। जब कोई व्यक्ति मिलता है तो उससे पहले हमारे मन में आता है इसके नाम देख करके कि ये ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है। और कई जगह पर, जैसे बिहार के कई क्षेत्रों में टाइटल नहीं लिखी रहती है, तो आदमी चेष्टा करता है ये जानने का कि वो किस वर्ण, किस जाति से संबंधित करता है। वो ब्राह्मण है, वैश्य है, कई बार पूछ लेते हैं कि आप कौन है, सभी से पूछ लिया जाता है। बहुत कॉमन बात है, इसमें कोई बुरा भी किसी को नहीं लगता, कि सामान्य बात हम ये बात है। और सच ये है कि यह जो व्यवस्था है ये कभी भी जन्म के आधार पर थी नहीं, ये ज्ञान के आधार पर थी, ज्ञान के जिस धारा को चलते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी एक मनुष्य के जीवन का जो प्रातः काल का समय वो ब्राह्मण का समय, उसका
दिन भर का जो काम है वो क्षत्रिय का है, शाम का समय जो है वो वैश्य का है, और रात्रिकालीन का शूद्र का है। दिन के भी 4 अवस्थाओं को उसी प्रकार वर्णन किया गया है। तो ये बात हमारे को स्पष्ट हो जाती है कि यहाँ पर सब कुछ जो कुछ भी है वो ज्ञान के क्लासिफिकेशन के ऊपर ही डिपेंड, और इसीलिए यहाँ पर वेद माता की बात कही जा रही है। अब यहाँ आगे बात आती है कि यह चारों प्रकार के ज्ञान उस चैतन्य शक्ति के स्फुरण है जो सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी ने उत्पन्न की थी, और जिसे शास्त्रकारों ने गायत्री नाम से संबोधित किया। गायत्री क्या है? गायत्री वह चैतन्य शक्ति है जो परब्रह्म परमेश्वर, जो कि निष्क्रिय अवस्था में था, उसको सक्रिय अवस्था में करने की जो शक्ति है, उसका नाम ही गायत्री। और वह निष्क्रिय ब्रह्म आज भी निष्क्रिय है, और उसी निष्क्रिय ब्रह्म का स्पंदन से सक्रियता उत्पन्न हो रही है, जिससे कि पूरी सृष्टि का काम चल रहा है आज। तो वह जो शक्ति जो निराकार परब्रह्म को साकार ब्रह्म में परिवर्तित करती है, उसका नाम गायत्री। यानी जो कुछ भी सृष्टि में हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, विचार कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, सूंघ रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, वह जिसके माध्यम से हो रहा है उसी का नाम गायत्री। गायत्री केवल तस्वीर में बंद या मूर्तियों में बंद एक स्त्री का चित्र नहीं है, वह निराकार है, वह तत्व है। तत् सवितुर्वरेण्यम, आरंभ उसका तत् से होता है, वह तत्व है। तो यह उस ब्रह्म चैतन्य शक्ति का, जो चैतन्य शक्ति है जिसके स्फुरण से पूरा सृष्टि का क्रम चल रहा है, आज भी चल रहा है। वह स्पंदन जिस दिन बंद हो जाएगा, वह स्फुरण जिस दिन बंद हो जाएगा, उस दिन पूरी सृष्टि समाप्त हो जाएगी। उसे ही गायत्री नाम से कहा जाता है। इस प्रकार 4 वेदों की माता गायत्री हुई, इसी से उसे वेद माता भी कहा जाता है। इस प्रकार जल तत्व, इस प्रकार जिस प्रकार होना चाहिए, जिस प्रकार जल तत्व को बर्फ, भाप, बादल, ओस, कोहरा आदि के रूप में, वायु तथा पतले पानी के रूप में देखा जाता है। 4 रूप दिखा दिए, बर्फ, भाप, वायु और पतले पानी, इस रूप में जल को कहा जाता है। अग्नि तत्व का भी 4 रूप बता दिया, ज्वलन, गर्मी, प्रकाश और गति के रूप में। उसी प्रकार एक ज्ञान गायत्री के 4 वेदों के रूप में दर्शन होते हैं। गायत्री माता है तो 4 वेद इसके पुत्र हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि वेद माता गायत्री उत्पत्ति क्यों निकली। सृष्टि में जो कुछ भी हो रहा है, स्पंदन से जो कुछ भी, इसके स्फुरण से जो भी सृष्टि बनी, उस सृष्टि में बिना ज्ञान के कुछ भी काम नहीं हो सकता। हम आप आज स्वाध्याय को कर रहे हैं तो निश्चित रूप से किसी ज्ञान के आधार पर ही कर रहे हैं। इस इंटरनेट का यूज कर रहे हैं तो ज्ञान के आधार पर कर रहे हैं। जो कुछ भी काम सृष्टि में किया जा रहा है वह ज्ञान के आधार पर ही हो रहा है। इसीलिए जब भी ब्रह्म में स्फुरण हुआ तो सबसे पहले ज्ञान की उत्पत्ति हुई, क्योंकि ज्ञान नहीं होगा तो उसके आगे का काम ही नहीं हो सकता। इसीलिए ब्रह्म के स्फुरण से जब सृष्टि के आरंभ की बात हुई तो सबसे पहले वेद माता की बात। वेद माता मतलब, फिर समझ लीजिए, माता शब्द लगाने से हमारा मन बार बार स्त्री की तरफ चला जाता है, एक छवि के रूप में, स्त्री के रूप में, नारी शक्ति के रूप में चला जाता है। लेकिन यह फिर बार कही जाती है कि यह उस निराकार शक्ति की बात के रूप में कही जाती है कि वह उसके रूप में कहा जा रहा है। वह ज्ञान जो है, ज्ञान तो स्त्री और पुरुष का कोई अलग नहीं होता। स्त्री का ज्ञान अलग और पुरुष का ज्ञान अलग, ऐसा तो नहीं होता। नर और नारी एक समान कहने का मतलब नर और मादा एक समान नहीं। पुरुष शुक्र के मंत्रों से गायत्री रूपी स्त्री रूपी माता का भी पूजन किया जाता है और देव पुरुष रूपी देवताओं का भी पूजन किया जाता है। यह बात हमको अपने दिमाग में बहुत अच्छी तरह समझ बैठा लेनी चाहिए कि स्त्री रूप में गायत्री का चित्र गुरुदेव ने इसलिए बनाया कि शक्ति को हमेशा स्त्री के रूप में दिखाया जाता है। आप सामान्य भाषा में भी कह लें तो शक्ति के लिए स्त्रीलिंग शब्द का ही प्रयोग किया जाता है। बहुत से
ऐसे गुण हैं जिनके लिए स्त्रीलिंग का प्रयोग किया जाता है, उनको नारी के साथ जोड़ा गया। वो पुरुष में होता है तो भी स्त्रीलिंग का प्रयोग। किसी को दया आती है तो पुरुष को भी दया आती है ही कहा जाएगा, पुरुष को दया आता है नहीं कहा जाएगा। तो शक्ति आती है, शक्ति आता है नहीं कहा जाता। तो ये स्त्रीवाचक संज्ञों के रूप में इसको लिया गया, स्त्री रूप में दिया गया। अब परम पूज्य गुरुदेव ने इसको ये भी कहा कि इसके माध्यम से नारी के प्रति हमारी आंखों के अंदर में भी पवित्र भाव आए, इसलिए भी नारी के रूप में इनका चित्रण किया गया। अपने अपने तर्कों के आधार पर हम अपने दिमाग में जैसे भी समझना चाहें समझें, पर यह समझ लें कि कोई भी देवी या देवता नर और मादा नहीं होते, उनको स्त्री या पुरुष के रूप में उनकी शक्तियों का चित्रण मात्र किया जाता है। तो गायत्री जो वेद का अंश है, उसलिए उसको उस वेद माता की उत्पत्ति का उत्पन्न है कि सबसे पहले ज्ञान की उत्पत्ति हुई। बिना ज्ञान के दुनिया का कोई काम नहीं हो सकता। आगे लिखते हैं, यह तो हुआ सूक्ष्म गायत्री का, सूक्ष्म वेद माता का स्वरूप। अब उसके स्थूल स्वरूप पर विचार करेंगे। ब्रह्मा ने 4 वेदों की रचना से पूर्व 24 अक्षर वाले गायत्री मंत्र की रचना करी। वेदों के पूर्व 24 अक्षर वाला गायत्री मंत्र, जिसका कि हम आप नित्य जप करते हैं, पाठ करते हैं, मनन करते हैं, उसकी रचना करी। यह भी बात आती है कि एक आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी के माध्यम से वह गायत्री मंत्र ब्रह्मा जी को सुना और उसके ऊपर उन्होंने ध्यान किया, साधना करी, तपश्चर्या करी, और उसके बाद में इस पूरी सृष्टि का उद्भव का काम प्रारंभ हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वह ज्ञान जो है, जो गायत्री में निहित ज्ञान है, वो उसका सूक्ष्म स्वरूप है जिसकी चर्चा हुई, और जो मंत्र है वह स्थूल रूप में। इस एक मंत्र के एक एक अक्षर में सूक्ष्म तत्व समाहित हैं, जिनके पल्लवित होने पर 4 वेदों की शाखा प्रशाखाएं उद्भूत हो गई। एक बट वृक्ष के गर्भ में महान बट वृक्ष छिपा होता है। जब वह अंकुर रूप में उगता है, वृक्ष के रूप में बड़ा होता है, तो उसमें असंख्य शाखाएं, टहनियां, पत्ते, फूल, फल लग जाते हैं। इन सब का इतना बड़ा विस्तार होता है जो उस मूल वट वृक्ष की अपेक्षा करोड़ों अरबों गुना बड़ा होता है। गायत्री के 24 अक्षर भी ऐसे ही बीज हैं जो प्रस्फुटित होकर वेदों के महाविस्तार के रूप में अवस्थित होते हैं। गायत्री के उनके स्थूल रूप में इस पूरे ज्ञान को स्थूल रूप में शब्द के रूप में प्रकट किया गया। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इन 24 जो अक्षर हैं, इन 24 अक्षरों के अलग अलग तत्व, उनकी अलग अलग तन्मात्राएं, उनकी अलग अलग विशेषताएं, उनकी अलग अलग मात्रिकाएं, उनके बीज मंत्र, उनके ऋषि, उनके गुण, ये सब बिल्कुल अलग अलग है। और इसका बहुत बड़ा विस्तार गायत्री महाविद्या तत्वदर्शन जो है वांग्मय नंबर 2, इसका चैप्टर नंबर 10 में इसका बहुत विस्तार से किया गया है, जहां पे की है अध्याय 10 में गायत्री का हर अक्षर शक्ति स्रोत। 9 नंबर वांग्मय गायत्री महाविद्या का तत्वदर्शन, उसका अध्याय 9 में ये बहुत विस्तार से पूरा इसका वर्णन किया गया है। गायत्री महाविज्ञान में भी इसका वर्णन है, पर बहुत विस्तार से नहीं है, पूरा विस्तार से उसके अंदर में मिलेगा। इस एक अक्षर का बहुत बड़ा विस्तार है। गायत्री विद्या में भी हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, गायत्री स्मृति के अंदर में आगे भी पढ़ेंगे हम लोग। गायत्री स्मृति में गायत्री मंत्र के एक एक अक्षर में जीवन जीने की प्रेरणा दी गई। जीवन को श्रेष्ठ कैसे बनाया जाए, उसकी प्रेरणा गायत्री स्मृति के अक्षर के रूप में आई है। गायत्री गीत, गायत्री रामायण के अंदर में वाल्मीकि रामायण के 24,000 श्लोकों के हर 1,000 श्लोक के बाद में गायत्री के एक एक अक्षर का संपुट लगा है, उस हिसाब से पूरी रामायण की व्याख्या आई। ये भी आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो ये सब कुछ जो ज्ञान का पसारा है, उस सारे ज्ञान के पसारे को बीज के रूप में, गायत्री मंत्र के रूप में ऋषियों ने जन सामान्य के बीच में यह आया, और इसके अध्ययन से हमको उतनी दूर तक की यात्रा करनी। यानी पहले चैप्टर के पहले पेज से ही हमको उस इनफाइनाइट तक की यात्रा का गुरुदेव ने सिलेबस दे दिया कि यहां तक जाना।
हम तो केवल गायत्री मंत्र का चित्र रख करके गायत्री की माला जप करके 5 माला 7 माला 10 माला 11 माला जप कर लिए, मंत्र लेकर कर लिए, तो हमको लगा कि हमने बहुत कुछ काम कर लिया। वह तो उसके आरंभिक चरण है। असली तो उसके अंदर में निहित 24 शक्तियों को जानना और आत्मसात करना है। मंत्रों की शक्ति के संबंध में वेदों की भूमिका में वंदनीय माता जी लिखते हैं कि मंत्र जो है वो श्रद्धा के ऊपर काम करते हैं, और जब साधक अपनी पूरी श्रद्धा से मंत्रों पर कार्य करता है तो मंत्र अपने आप को साधक के सामने उसी प्रकार खोल देते हैं जैसे एक पतिव्रता स्त्री अपने पति के सामने। जब इस बात को पढ़ा तब पहली बार गायत्री स्मृति के प्रति एक भाव जगा। उसके पहले ईमानदारी से कहते हैं, गायत्री स्मृति जब पढ़े थे तो लगा गुरुदेव भी बहुत चालू खोपड़ी के आदमी है, जैसे हम लोग अपने आप को चालू खोपड़ी के मान के चलते हैं कि हर अक्षर से कोई एक तो अच्छी बात सिखा दी, कोई तो बात समझ में तुम्हारे आ जाएगी। आरंभिक चरण में तो यही सोच के उसको पढ़े थे कि गुरुदेव भी कमाल की चीज है, क्या क्या लिख दी। लेकिन बाद में जब वेदों की उस पढ़ा तब आंख खुली कि अरे ये कितनी बड़ी बात है, हम तो उसको बहुत छोटे से में ले रहे थे, उसको तो हम स्पर्श भी नहीं कर सकते। और जब 9 नंबर वांग्मय में ये बात आई कि इसके अंदर में जो सारी चीजों का इसका वर्णन आया, तब उसको एक टेबल बना करके अपने पास रखने का चेष्टा किया कि इसको हमको जानना चाहिए कि इतनी बड़ी चीज है, और उसको परम पूज्य गुरुदेव ने हम सबके लिए, इस धरती के सारे, उस समय तो 600 करोड़ कहते हैं, अब तो 700 करोड़ से प्लस हो गए, इन सारी जनसंख्या के व्यक्तियों के लिए इस चीज को सामने रख करके रख दिया। बीज के रूप में ये गायत्री मंत्र है, और इसमें एक बड़े वृक्ष के सारे गुण उसमें विद्यमान है। जैसे एक छोटे से शुक्राणु के अंदर में पूरा शरीर विद्यमान रहता है, वैसे इस एक बीज मंत्र के अंदर में इतनी बड़ी शक्ति निहित है। उसका और उदाहरण वो लेते हैं कि व्याकरण शास्त्र के उद्गम शंकर जी के वे 14 सूत्र हैं जो उनके डमरू से निकले। भगवान शंकर के कहते हैं कि व्याकरण जो पूरा का पूरा किया गया है, ये भगवान शंकर के डमरू से 14 स्वर निकले, 14 तरह की ध्वनियां निकली, 14 सूत्र निकले। उनको उसके संबंध में उसके साथ में लिया जाता है कि ये वो 14 सूत्र हैं जिनसे की काम गई। अब उसका वर्णन जो है वो उसमें संस्कृत जो लोग पढ़ते हैं, हमने एक बार शुरू में संस्कृत पढ़ने का प्रयास किया, ऑनलाइन क्लास भी ज्वाइन करी, कुछ दिन तक किए, पर उसके बाद में फिर बहुत सारे काम लगातार आते चले गए, शाम की क्लास की नदी छूट गई, और फिर जब तब तक में बहुत सारे नदी में पानी बह गया था, क्लास में बहुत पीछे हो गए, तो फिर वो छूट गया। फिर उसको तो वापस नए सिरे से कभी शुरू करेंगे। तो उसमें आया था ई ऊण ए ओणम ए ओ च, इस प्रकार 14 तरह के जो है वो स्वरों के ऊपर में पूरी संस्कृत की व्याख्या लिखी, और उसका 14वां जो था वो ह ल था, यानी अ से लेकर के ह तक की सारी वर्णमाला का वर्णन उस भगवान शंकर के डमरू से निकला है। तो लिखते हैं कि व्याकरण शास्त्र के उद्गम शंकर जी के वे 14 सूत्र हैं जो उनके डमरू से निकले थे। एक बार महादेव जी ने आनंद मग्न होकर के अपना प्रिय वाद्य डमरू बजाया, उस डमरू में से 14 ध्वनियां निकली। इन 14 सूत्रों को लेकर पाणिनि ने महाव्याकरण शास्त्र रच डाला। उस रचना के पश्चात उसकी व्याख्याएं होते होते आज इतना बड़ा व्याकरण शास्त्र प्रस्तुत है जिसका एक भारी संग्रहालय बन सकता है। गायत्री के 24 रत्न एक किताब है परम पूज्य गुरुदेव को, और गायत्री गीता के अंदर में ये 24 रत्नों की बात कही गई है। तो जैसे भगवान शिव के डमरू से जो ध्वनियां निकली, जो कि 24 इस पूरे व्याकरण का आधार बना, उसी प्रकार गायत्री मंत्र के जो 24 रत्न हैं, जिसको कि गायत्री गीता के रूप में कहा गया, गुरुदेव ने अलग पुस्तक भी लिखी गायत्री के 14 रत्न, वे सारे के सारे 14 रत्न इस गायत्री महामंत्र के माध्यम से निकले। गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों से इसी प्रकार वैदिक साहित्य के अंग प्रत्यंगों का प्रादुर्भाव हुआ। गायत्री सूत्र है तो वैदिक ऋचाएं उसकी विस्तृत व्याख्या, वेद की जितनी ऋचाएं हैं वे सब गायत्री की ही व्याख्या, और गायत्री की व्याख्या है, ये बात सारे ऋषियों महात्माओं ने बात की है। और जब इसका
भागवत पुराण का अध्ययन का क्रम चला बीच में, तो उसमें भागवत पुराण के प्रथम अध्याय में ही सबसे आरंभ में जहाँ भागवत का महत्व वर्णन किया गया है, वहां पर नारद जी ये कहते हैं कि भागवत कथा के अंत में उसके 10 स्कंदों के मंत्रों से हवन करना चाहिए, और अगर वे 10 स्कंद के मंत्रों से हवन करना संभव नहीं हो तो गायत्री मंत्र से हवन करना चाहिए, क्योंकि भागवत गायत्री की ही व्याख्या है। आप भागवत को खोल के देखिएगा, उसमें लिखा है प्रथम अध्याय में ये बात। तो भागवत जो कि जिसमें कि सारे अवतारों का वर्णन है, जिसकी कथाएं इतनी होती हैं, वो सब भी गायत्री की व्याख्या ये स्वयं भागवत कह रही भगवान नारद के माध्यम से। तो गायत्री तो सूत्र है, वैदिक ऋचाएं उसकी विस्तृत व्याख्या है, जिसकी व्याख्या अगले पूरे गायत्री महाविज्ञान में आती रहेगी और हम लोग क्रमिक रूप से उसको पढ़ते जानते रहेंगे। तो आज का जो चैप्टर था वो इतना ही था, और इसको जो मेरे समझ में आया मैंने उस ढंग से उसको एक्सप्लेन करने का प्रयास किया। तो जीवन भैया, तो इस बात ये चैप्टर तो यहाँ पूर्ण हुआ, आपसे चर्चा रखेंगे। सब साधक हैं और सबके अनुभव गायत्री के संबंध में है, तो सब अपने अपने अनुभवों के साथ में इस पर अपनी बात रखें। प्रणाम और बहुत प्रणाम बिल्कुल भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये पुस्तक नो डाउट गुरु जी ने बहुत ही सरल सुपाच्य बना के लिखा है, पर उसको आपने और भी सरल बना के आज प्रस्तुत करने का प्रयास किया भैया। और मुझे ध्यान आता है मैंने एक बार इसे पढ़ी थी, पर मैं पचा नहीं पाया था इस पुस्तक को, और ये पहला ही विषय, मतलब आपने इसको जो सूक्ष्म स्तर पे जो आपने इसका विवेचन किया है, इसको जो एक सूक्ष्म रूप दिया है और उस रूप से समझाने का प्रयास किया है, हम अपनी पात्रता के अनुसार उसे जितना पचा सकते हैं भैया पचाएं। बहुत ही सुंदर विवेचन रहा, उसके लिए बहुत बहुत आभार आपका। तो आइए इस सत्र को आगे बढ़ाते हुए चर्चा का विषय लेते हैं। सबसे पहले कुंज बिहारी जी, आपका हैंड रेज है, कृपया अपने आप को अनम्यूट करिए, अपनी बात रखें। जी भाई साहब प्रणाम। प्रणाम। कुंज बिहारी बोल रहे हैं। आपने 9 नंबर बांग्मे का जिक्र किया, जिसमें एक टेबल का बात कर रहे थे, वो कौन सी टेबल में वो कौन कौन से पॉइंट है, जरा थोड़ा सा उसमें टेबल नहीं है भैया, उसमें 9 नंबर जो वांग्मय है गायत्री महाविद्या का तत्वदर्शन, उसमें उसका जो 10वां अध्याय है, ठीक है, उसमें है गायत्री का हर अक्षर शक्ति स्रोत, वो पूरा है। तो उसको आप अपने अपने स्वाध्याय के अध्ययन के लिए टेबल के रूप में आप लिख के रख सकते हैं एक जगह कि एक एक सवितुरवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये सारे अक्षरों से इनके क्या क्या 24 तत्व हैं, तो क्या 24 तत्व हैं, 24 कलाएं हैं, तो क्या कलाएं हैं, 24 विशेषताएं क्या हैं, 24 मातृकाएं क्या हैं, 24 महाशक्तियां क्या हैं, 24 पुष्प क्या हैं, 24 वांग्मय शक्तियां क्या है, बीज क्या है, देवता क्या है, 24 अवतार है तो वो क्या है, 24 ऋषि कौन है, 24 गुण कौन है, 24 छंद कौन है, 24 प्रभाव कौन है, ये सब उसके अंदर में अलग अलग दिया है। मैंने अपनी सुविधा से अपने लिए एक जगह पे टेबल के फॉर्म में बनाया, मैं उसको होगा तो पोस्ट कर दूंगा ग्रुप के अंदर में, पर पोस्ट करने से ज्यादा महत्वपूर्ण उसको आप स्वयं उसको पढ़े जाए। ये जो टेबल है ये मतलब तत्व हो गया, ज्ञान इंद्रिय हो गया, तन्मात्रा हो गया, अंतःकरण की 4 परतें और कर्म इंद्रिय, ये 24 मिलके ये उसी की बात कर रहे हैं या कुछ और? एक मिनट, फोन आया मैं। भैया ये वो वाले बात नहीं है जो 24 तत्वों की आप बात कर रहे हैं ना, जो इस पे कपिल जी ने सांख्य दर्शन में दिया है ना। ये गायत्री के अक्षरों की व्याख्या है, मंत्र के अक्षर है जो तत्सवितु वरेण्यम तत्सवितु, ये उनकी व्याख्या है भैया, है ना। ये सांख्य दर्शन के आधार पे इसकी व्याख्या नहीं है, ये मंत्र की ही व्याख्या है। जी भैया, जी कुंज बिहारी भैया। जी हम सुन रहे हैं आपकी बात। जी धन्यवाद इसके लिए। ऐसे तत्व दर्शन मेरे पास बुक पड़ा हुआ है, मैं इसको देख रहा था, पहले से पढ़ रहा था, इसीलिए थोड़ा सा जिज्ञासा जग गई है। जैसे ही इन्होंने नाम लिया इस वांग्मय का,
तो मेरे अंदर थोड़ी सी क्यूरियोसिटी बढ़ गई है कि इसको जो अगर बता रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा ध्यान से इसको सुना जाए। ठीक है, धन्यवाद। बहुत सुंदर भैया, आशा है आपका हल हुआ आपके प्रश्न का। आइए क्रम को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय मनोरमा अग्रवाल जी, आप अपने आप को अनम्यूट करके बात रखें। प्रणाम सभी को। प्रणाम आप दीदी। सबकी सभा में मैं बहुत नगण्य बुद्धि रखती हूँ, लेकिन आज का जो आपने भैया ने समझाया, पढ़ करके लगा मुझे कि मैं जब जुड़ी थी और मैं जब दीक्षा लेकर के आई थी तो वहां से गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों का अलग अलग पुस्तिका गुरुदेव ने बनाई थी और वो मैं लेके भी आई थी, 2-3 बार खरीदी, लेकिन तब सांसारिक चक्रों में इतनी थी कि मैंने बांटी और मैंने खुद हृदयंगम नहीं कर पाई। और ये बात मैंने अनुभव की कि गायत्री माता का एक एक अक्षर कितना सशक्त है कि मतलब खुद मैंने खुद अपने प्रेरणा से मंदिर में मुझे बैठ के प्रेरणा हुई कि अब मैं गायत्री माता की शरण में जा रही हूँ, वही मेरे परिवार को इस दलदल से निकालेगी। तो मैंने जो प्रार्थना की और जो जप करा मैंने डट करके, तो भैया व्यापार में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, उसमें ऐसा था कि शायद हम जमीन से भी नीचे चले जाते, लेकिन गायत्री माता की गुरुदेव की इतनी बड़ी कृपा हुई कि हमने मंत्र किया और व्यापार में धोखा हुआ वो उससे भी निकाला हमें गुरुदेव ने। बिल्कुल दलदल में स्थिति थी हमारी, और भगवान हम सबको सद्बुद्धि दे, मुझे सबसे ज्यादा चाहिए। मैं कान पकड़ करके इस बात के लिए मांग रही हूँ गुरुदेव से कि हे गुरुदेव, आज का दिन मैंने सारा दिन गुरुदेव को रट करके बिताया और मेरे को अच्छा लगा, और इसके एक एक शब्द में, एक एक मंत्र में, शब्द तो है, एक एक अक्षर में बिल्कुल सच है ये बात कि मतलब बहुत अक्षय भंडार है, ये बहुत अक्षय भंडार है। बस, और इससे ज्यादा मैं नहीं बोल पा रही हूँ, क्षमा कीजिएगा। आप सभी से विनम्र निवेदन है। जय गुरुदेव जी। मनोरमा जी, बहुत बहुत आभार भाव को सुन के। और आपने जो बताया कि नो डाउट गुरुजी किसी न किसी रूप में हर तरफ से सहायता के रूप में वो आते ही रहते हैं और हमारा काम आसान बनाते रहते हैं। आइए रघुराज जी, आप अपने आप को अनम्यूट करके बात रख सकते हैं। जी भैया मैं एक रघुराज भाई, 1 मिनट में आपको डिस्टर्ब करूंगा। देखिए, मैं ये बात इसलिए डिस्टर्ब कर रहा था आपको कि जब हम गायत्री महाविज्ञान को पढ़ रहे हैं तब हमको ये मान लीजिए कि संसारिक उपलब्धियां भौतिक जगत में क्या हुई, ये देना कोई काम गायत्री माता का नहीं। यह तो व्यक्ति अपने प्रारब्ध से कष्ट भी पाता है, अपने प्रारब्ध से सुख भी पाता है और अपने पुरुषार्थ से पाता है। साधना की उच्च स्तर की साधनाओं के स्तर पर जाने पर इनसे ऊपर होना ही पड़ेगा। जब तक इनमें है तब तक फिर बालकों की तरह, ये जो कहा गया है कि धन वस्तुओं का संग्रह, शास्त्र, औषधि, अन्न वस्तु, धर, ये सारी जो अथर्व की चीजें आई हैं, इनको जो वो शूद्र के रूप में कहा गया, यानी ये पूरे भौतिक जगत की चीजें हैं। और गायत्री का आरंभ वहां से होता है जो ब्रह्म की शक्ति है, ब्रह्म की शक्ति से उसका वो हो रहा है। तो मेरा ये सबके भाव होते हैं, मैं उस भाव को प्रणाम करता हूं, लेकिन मैं ये बात फिर कहता हूं कि अगर गायत्री साधना में प्रवेश करना है, गायत्री के महाविज्ञान में प्रवेश करना है, तो सबसे पहले इन चीजों से अपने आप को थोड़ा सा मुक्त कर लेना चाहिए। हमको उसके ब्रह्म दर्शन के चीजों में प्रवेश करना चाहिए। अभी कुछ इसमें मैसेज में भी कोई प्रश्न था? जी,
स्फुरना का आशय जानना है, कुंदन भैया का प्रश्न है, स्फुरना का मतलब क्या है, इसे उदाहरण से समझाएं। तो ये देखिए, स्फुरना के संबंध में सच बताएं तो मेरे भी इस लाइन पर लगभग 20-25 दिन तक अटका रहा। स्फुरना क्या होती है? वस्तुतः यह कोई भौतिक चीज नहीं है जिसको कि किसी उदाहरण से समझाया जा सके। निष्क्रिय ब्रह्म में जो सक्रियता आई, आप एक इमेजिन करिए अपने दिमाग में कि कोई चीज निष्क्रिय है। पहले तो हम जो चीज जो है नहीं उसकी कल्पना करना ही बहुत मुश्किल है। वो ब्रह्म जो निराकार है, कोई आकार नहीं है और वो निष्क्रिय भी है, और उसी से कुछ नहीं से कोई चीज बनना किसी तो शक्ति से हुआ होगा। कहीं तो हलचल हुई होगी, कहीं तो भाव हुए होंगे, कोई तो मूवमेंट हुआ होगा, कोई तो उन्हीं स्पंदनों को स्फुरना के रूप में कहा गया। अब इसका कोई भौतिक उदाहरण तो हो नहीं सकता। इसी बात को ऋषियों ने समझाने के लिए ऐसा कहा कि ब्रह्मा ने सोचा मैं एक से अनेक हो जाऊं। पर ये लिखने का इतना हल्का वर्षन है कि जैसे हमको लगता है कि हम सिनेमा देख करके आ जाएं, वैसे ब्रह्मा ने भी सोचा कि चलो धरती बना दी है। तो वैसा नहीं है। ये कहीं भी कोई चीज बनेगी तो एक कंपन के बिना नहीं हो सकता, यहीं से वाइब्रेशन से सृष्टि आरंभ होती है। तो वह जो आरंभ हुआ था उसको स्फुरना के रूप में ऋषियों ने घोषित किया, और इसको हमको अपने शांत मन से अपने मन की गहराइयों में जाकर से खोजेंगे तो कुछ ना कुछ उसका मतलब मिल जाएगा, जिसको कि आप भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। जी रघुराज भैया। जी, आप सभी को सादर प्रणाम। एक बहुत ही बाल स्वभाव वाला प्रश्न है मेरा। साधक कैसे बने? हमारे अंदर जो है बहुत सारी हलचलें उठती हैं। हमने शांति कुंज से जुड़ना या दीक्षा लेना बहुत बहुत सालों पहले मैंने कर लिया था, लेकिन अब तक मैं साधक का सा भी नहीं बन पाया हूँ। मैं शारीरिक रूप से बहुत सारे हमारी समस्याएं हैं, जिनकी वजह से मैं ना तो ज़्यादा बैठ पाता हूँ, ना ज़्यादा चल पाता हूँ। इस तरह से कुछ हैं, स्पाइन की प्रॉब्लम है एक्चुअली। तो अभी जैसे एकादशी से ये जो अभियान साधना शुरू हुई, ये सब के लिए बड़ा अंदर से उमंग हो रही थी, लेकिन हम प्रातःकाल कभी उठ ही नहीं पाते हैं। हमको जप करना है तो हम बैठ ही नहीं पाते हैं। हमको कुछ जो ध्यान लगाना है तो हमारे अंदर वो भाव आते ही नहीं हैं। हमारे अंदर उस तरह से जैसे गुरुदेव का वो होता है कि हमारे चारों तरफ प्राण प्रवाह हो रहा है, तो वैसा कुछ हम अनुभव ही नहीं कर पाते, मतलब इमेजिन ही नहीं कर पाते। तो कैसे शुरू करें, क्या करें? हम उम्र तो बीती जा रही है, 46 प्लस हो रखा हूँ, कुछ भी नहीं कर पाता हूँ मैं। अमन भैया, आप इसको जरा एक्सप्लेन करें बढ़िया से। जी भैया, देखिए, इसको कैसे प्रारंभ किया जाए, है ना। सहज स्थिति से प्रारंभ करें इसे। हम लोग को गुरुदेव ने गायत्री साधना का प्रारंभ करने के लिए कैसे ये किया, ये बोला कि आप गायत्री मंत्र की उपासना प्रारंभ करें, है ना। अब आज का जी। चैप्टर पढ़ के हमें ये समझ में आ रहा होगा कि गुरुदेव ने गायत्री मंत्र की उपासना करने के लिए क्यों पहले बोला, क्यों नहीं वेद उपनिषद पढ़ने के लिए बोल दिया, है ना। क्योंकि स्थूल रूप पहले पकड़ में आता है। जब व्यक्तिगत, जब जो है हम लोग स्थूल प्राणी हैं और स्थूल जल्दी पकड़ में आएगा। स्थूल को हम लोग जो है बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। सूक्ष्म चीजों में हो सकता है कि दृष्टि धीरे धीरे जब विकसित होगी उसके बारे में, उसके गुण क्रम स्वभाव के बारे में, तब सूक्ष्म चीजें समझ में आए। तो इसके स्थूल भाग को ही हमें सबसे पहले पकड़ना चाहिए भैया। तो स्थूल भाग है इसका गायत्री मंत्र का जप। जब हम लोग गायत्री मंत्र का जप करते हैं, चैंटिंग करते हैं, अब उसमें ये ना माने कि हमारा मन नहीं लग रहा तो मंत्र का प्रभाव नहीं आ रहा, है ना। तो मन नहीं लग रहा तो मंत्र का प्रभाव नहीं आ रहा है। देखिए, मन की अलग बात है, मन एक अलग विषय है। गायत्री मंत्र जो है एक शब्दों का एक वैज्ञानिक, जिसको ये बोला गया ना कि वैज्ञानिक गुंफन है शब्दों का।
अब मान लीजिए जी कि मन इसमें तो हम लोग मन तो सेकंड बात है, हमारा पहले शरीर ही नहीं उसको उसको सपोर्ट कर पा रहा है कि हम 10 मिनट 15 मिनट कमर सीधी करके बैठ ही पाए। ये नहीं हो पा रहा है। मन उसके बाद हाँ मन भी नहीं आता है। हम अगर माला लेते हैं तो अच्छा, ये एक और इसमें क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन, सॉरी, कि माला ना लेकर के क्या हम जप कर सकते हैं? क्योंकि माला लेते हैं तो हम थोड़ा ज्यादा ही डिस्ट्रैक्शन होता है, बिना माला के हम शायद थोड़ा देर टिक पाते हैं। जी। अमन भैया। जी भाई साहब, आप बिना माला के भी जप कर सकते हैं। लगता है हम भैया के कुछ नेटवर्क जी में प्रॉब्लम है। जी भैया, मेरी आवाज आ रही है? हाँ अभी आ अभी रही आ है। अभी आई। जी जी। हाँ तो हाँ, मुझे लग रहा है कि कुछ ये नेटवर्क की कुछ ये आपके समस्या आ रही है नेटवर्क हमारे में end कुछ पे। इशू है। जी भैया। जी, तो यहाँ पर जी भैया, ग्राउंड रघुनाथ जी भैया, थोड़ा देखिए ऐसा है, पहले साधना का मतलब समझिए। साधना का जी मतलब अपने आप को अपने नियंत्रण में लाना। हमारा जी शरीर, हमारा मन, हमारी इंद्रियां हमारे ही नियंत्रण में नहीं है। हम देखना, कुछ सृष्टि में अच्छा बुरा दोनों घुला मिला है। आंखें हमारे पास में है। हम अच्छा देखें या बुरा देखें, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। ठीक, लेट करके हो, बैठ करके हो, खड़े होकर के हो, घर में रह करके हो, बाहर रह करके हो। घर में बैठे हैं तो भी चिंतन कहीं कहीं चला जा सकता है। बिना आंखों के भी बहुत कुछ चीजें देखी जाती है। ठीक है, तो साधना का पहला बात यहां से होती है कि हम अपने, सबसे पहले अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण की बात आए, फिर अपने मन पे नियंत्रण की बात आए। अब शरीर सबका अलग अलग है। आपका शरीर अगर अस्वस्थ है तो आप बिस्तर पर लेटे लेटे भी कर सकते। गुरुदेव ने प्राणायाम की विधा को बिस्तर पर लेटे लेटे करने की भी बात बताई। आप लेटे लेटे भी कर सकते हैं। लेटना, उठना, बैठना, ये सब कुछ शरीर की अवस्था है। इससे आत्मा का संपर्क नहीं है। जी जब साधना कमर से सीधी परमात्मा की यात्रा है। जी जब कमर सीधी का इंस्ट्रक्शन आता है, उसका क्या वर्टिकल सीधी का मतलब है या हॉरिजॉन्टल? जैसे लेट के तो हॉरिजॉन्टल हो जाएगी हर फिर ना? शरीर का अपना अपना, आप तो लेट के क्या, आप अपने लिए लेट के ही मानिए। जी आप अपने लिए ले, देखिए ईश्वर प्राप्ति का अधिकार तो हर किसी को है। जी ठीक है, आप अपना लेट करके तो उसको करिए। उसमें क्या? बात यह कि हमारा आत्मा से परमात्मा के मिलन में शरीर का कोई रोल नहीं। बैठ के करें तो भी शरीर को माध्यम से मन को, विचारों को एक डायरेक्शन देते हैं। लेट के करेंगे तो भी विचारों को डायरेक्शन देंगे। अब अगर शरीर बिल्कुल स्वस्थ है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, उसके बिना किया जाएगा। यहाँ क्या बात? जी। और जो भाव चित्र बिल्कुल नहीं आते, वो कैसे? इसके लिए मत परेशान होइए। कुछ नहीं आते तो कुछ तो आता है ना। कुछ नहीं आता है तो कुछ तो आता ही है। ऐसा हो ही नहीं सकता कुछ नहीं आता हो। हाँ, आप जो चाह रहे हैं वो नहीं आ रहा हो। जैसा इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जैसे गुरुदेव के निर्देश, वो वैसा तो बिल्कुल ही नहीं हो पाता है। आप, माता जी ने उसके पहले कहा है कि आपको क्या कुछ दृश्य दिखे न दिखे, इंद्रियों को कोई अनुभूति हो या न हो, माता जी ने उसके पहले लिखा है। उस बात पर भरोसा रखिए। आप गुरुदेव के कहे अनुसार अपना मनोभाव बनाए रखिए, बाकी काम गुरु सत्ता अपने आप करे। जी प्रणाम नितिन भैया, प्रणाम। धन्यवाद। जी 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 भैया प्रणाम, सभी प्रणाम को भैया। प्रणाम। जी बहुत अच्छा, आज स्वाध्याय का विषय बहुत अच्छा रहा, तो गोकुल भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। गायत्री महाविज्ञान का जो है इतना सुंदर जो आज शुरुआत जो हुआ, तो बहुत अच्छा लगा भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और रघु भैया का जो जो प्रश्न है तो उसके संबंधित जो कुछ अनुभव जो है वो थोड़ा बताना चाहते हैं हम। तो जैसे कि भैया ने बिल्कुल ठीक कहा कि जो है अभी जब तक जो है स्वस्थ शरीर नहीं होता तब तक जो है साधना में भी मन नहीं लगता। तो ऐसी स्थिति जो है बहुत साधकों की थी,
और हमने भी इसको जो है कुछ अंशों में शुरुआत समय में काफ़ी इसको अनुभव किया था, और अन्य साधकों के अनुभव भी हम देखते हैं, तो उसमें यही पाते हैं कि जो गायत्री महाविज्ञान में जो सबसे पहले जो बताया गया है अन्नमय कोश की साधना, तो हमें अन्नमय कोश की साधना से हमें शुरू करना पड़ेगा। हमें अभी हम क्या कर रहे हैं कि जो है जप के माध्यम से, अन्य माध्यम से हम जो है अपने शरीर पर नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके माध्यम से भी नियंत्रण में आएगा हमारा शरीर, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई जो है दो राय नहीं है। परंतु जब हम जो है मनोमय कोश से और अपने अन्नमय कोश पर जब हम काम करने लगते हैं, तो उसमें जो हमें धैर्य अधिक चाहिए, पेशेंस अधिक चाहिए, हमें जो है लंबे समय तक अभ्यास करना पड़ेगा। क्योंकि जो सूक्ष्म में जो चीज घटित होती है और सूक्ष्म का प्रभाव जब स्थूल तक जब आता है, तो उसमें जो है एक लंबा समय में देना पड़ता है हमें। जैसा कि जो है पूरा संसार जो है सब विचारों से मिलकर के बना है, तरंगों से मिलकर के बना है, और अभी हम जो है तरंगों के स्तर पर हम खेल रहे हैं। परंतु जो है जो लाभ जो है अन्नमय कोश की साधना से कम समय में हम पा सकते हैं, तो वो चीज को पाने में जो शुरुआत में अगर हम इसका अभ्यास हम वहां से करेंगे, अगर हम जो है विज्ञान में और मनोमय से करेंगे, उसमें समय अधिक लगेगा हमें, पहली चीज ये। दूसरा ये कि जो स्पाइन जो है वो हमारे शरीर का जो इतना महत्वपूर्ण जो हिस्सा जो है, जो उस प्रकार की जो अलग अलग प्रकार की अनुभूतियां जो है, और शरीर में जो प्राणों का प्रवाह जो है, उसमें जो है एक स्पाइन का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। क्योंकि हमारा जो मस्तिष्क जो है, हमारा मस्तिष्क से जो है, मस्तिष्क और स्पाइन जो है आप दोनों को एक ही हिस्सा मानिए। जैसे कि एक सांप होता है, सांप का फन जो होता है, और उसकी जो वो जो नीचे वाला हिस्सा जो पूंछ तक है, वो तो वो इतना महत्वपूर्ण हिस्सा है। और उसी में जो है जो स्थूल, सूक्ष्म और कारण, तीनों शरीरों का जो जुड़ाव जो है और स्पाइन और मस्तिष्क के माध्यम से इतना अच्छे तरीके से होता है। तो अब जो है उसमें अगर प्राणों के प्रवाह में दिक्कत आएगी, तो हमें जो हर स्तर में दिक्कत आएगी, हमें शरीर में भी दिक्कत आएगी, हमारे मन में विचार भी उस तरह के नहीं आएंगे, भावनाएं भी उस तरह की नहीं जागृत हो सकती। क्योंकि जो प्राणों का प्रवाह जब सुषुम्ना में होने लगता है, तब हम कहते हैं कि जो हमें ध्यान की गहराई मिलने लगती है, भावनाओं को आनंद आता है। और जो भी शब्द जो भी उपयोग हुआ स्फूर्णा का, स्फूर्णा भी जो है वो जो दिव्य तरंगों के रूप में जो है, मतलब इसकी जो स्थूल अनुभूति जो है, शब्दों में तो इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती, वो भी भैया ने हमें बहुत अच्छे से बताया हमें। तो इसकी जो है तरंगों के रूप में जो है, जो इसकी जो अनुभूति जो होती है, जो स्थूल शरीर में स्फूर्णा जग रही है हमारे अंदर, तो जो है ये जो स्फूर्णा का भी जो अनुभव जो है, इसमें भी जो है स्पाइन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो स्पाइन से संबंधित जो है हम कुछ चीजें जो है शारीरिक चीजें अपने बारे में जाने। एक तो यह है कि जो मर्म बिंदु चिकित्सा एक ऐसी चिकित्सा है जिसके माध्यम से हमें एक इमीडिएट रिलीफ मिलता है। हमें जो स्थूल शरीर में जो हम चाहते हैं, जैसे हम गोली खाने से, पेन किलर खाने से जितना आराम मिलता है हमें, उससे भी फास्ट आराम हमें जो है मर्म, अगर हमें अपने शरीर के मर्म पता हो हमें, तो उसको हम दबा करके हम बहुत जल्दी आराम पा सकते हैं। तो इसके बारे में भी जो है, और जो है आपकी अधिकतर जो मर्म बिंदु जो होते हैं हमारे स्पाइन के दोनों ओर होते हैं, और स्पाइन के दोनों ओर से ही जो नाड़ियां जो है पूरे शरीर में जो है प्राणों का प्रवाह जो है वो पूरे शरीर में लेकर के जाती हैं। तो हमें उसके बारे में थोड़ा, हमें एनाटॉमी थोड़ा जाननी होगी, एनाटॉमी जान करके उसकी चिकित्सा जो है, और अन्नमय कोश पे अधिक फोकस करना होगा। अगर हमें जो है इसमें अगर फास्ट रिकवरी चाहिए, हमें अपना चाहिए कि शरीर स्वस्थ रहे, तो शरीर स्वस्थ के लिए तो गुरुदेव ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हम अन्नमय कोश पर अपना ध्यान केंद्रित करें। और अन्नमय कोश से मिलने वाला जो सबसे पहला लाभ वो यही है कि हमें जो है हमें स्वस्थ शरीर मिलने वाला है हमें। तो स्वस्थ शरीर आज का सबसे बड़ा वरदान है। स्वस्थ शरीर से ही सब बड़े बड़े कार्य हो सकते हैं। साधना में गहराई आने की बात जो की जाती है, जो बड़ी बड़ी उपलब्धियां जो प्राप्त कर सकता है व्यक्ति, वो जो है अन्नमय कोश के जो परिष्कार से ही कर सकता है। तो हमें अपने अन्नमय कोश में हमें देखना है कि जो कमियां अपने भीतर हैं, तो उसके अंदर जो उपाय जो गुरुदेव ने बताए उसके बारे में करें, एनाटॉमी के बारे में जाने। और एक अभी हम थोड़ा स्पाइनल पे जो है, एक स्पाइनल बाथ पे हम काम किया था एक जगह पे। तो उसका जो भूपेंद्र भैया का बहुत अच्छा अनुभव है उसके अंदर। उन्होंने अभी बताया था कि स्पाइनल बाथ से जो है उनको इतनी अच्छी अनुभूति हुई कि जो स्पाइन जो है, जो पहले जो लंबे समय तक बैठ नहीं पाते थे और बहुत सी समस्याएं आती थी, तो उसमें एक टर्म आती है कोल्ड स्पाइनल बाथ। तो कोल्ड स्पाइनल बाथ में जो उसमें केवल आपकी रीढ़ की हड्डी जो है वो स्पाइनल जो टब होता है उसके अंदर डुबो के रखनी होती है हमें, और उसमें डुबो के रखते हैं हम। तो उससे जो उसकी जो जकड़न जो होती है और उसके अंदर जो विकार जो होते हैं उसके अंदर जो वो खुलने लगते हैं, उसके अंदर जो ब्लॉकेज है वो खुलने लगती हैं वो, और मर्म बिंदु चिकित्सा से भी खुलती हैं। और हमारा भोजन भी हमारा महत्वपूर्ण जो है रोल वो अदा करता है हमारा। और कुछ हमारे आसन हैं जो कि रीढ़ की हड्डी के लिए विशेष रूप से सहायक हैं। फिर ऐसी अवस्था को भी आते आते भी जो है फिर हमारा जो है प्राणाकर्षण जो प्राणायाम है, प्राणाकर्षण प्राणायाम का जो लाभ जो है वो जो है हमारे जो विक्की भैया जो हैं वो उनसे अच्छा अभी तक शायद किसी ने नहीं उठाया अभी तक। उनकी तो रीढ़ की हड्डी का कंडीशन ये थी कि डॉक्टर ने बोला कि आप शायद ही कभी खड़े हो पाएंगे। तो उन्होंने रीढ़ की हड्डी को ना पूरा ठीक किया, बल्कि उनकी स्पाइनल कोड भी उनकी पूरी ठीक हुई उनकी, और उन्होंने जो है छड़ी वड़ी को सब फेंक दिया, और उन्होंने जो है आज वो देखिए बहुत अच्छे काम भी कर रहे हैं वो। तो आप उनसे भी जान सकते हैं कि उन्होंने जो है कैसे उन्होंने जो है सोए ही
लेटे लेटे ही प्राणाकर्षण प्राणायाम के जो अभ्यास से कितना अधिक परिवर्तन किया। तो हमने इसमें दो चीज पाई कि जब हम जो है बैठ करके जब हम ध्यान करते हैं और सो करके ध्यान करते हैं, तो अगर कोई किसी व्यक्ति की जो है बैठने की स्थिति नहीं है तो वो जो उनको जो है उनको क्या करना है कि उनको जो है उनको वो सो करके ही पहले अभ्यास शुरू करना है, प्राणाकर्षण प्राणायाम का अभ्यास सो करके करना है। और बैठने का फिर हमें लाभ ये मिलता है, बैठने का जो है हमें मुख्य रूप से जो है लाभ ये मिलता है हमें कि जो है उसके अंदर जो है हमारे अंदर जो है जो तामसिक जो वृत्ति होती है वो सोते समय अधिक आती है, परंतु जब शक्ति नहीं है, प्राण शक्ति वो क्षीण है, तो कुछ का कुछ लाभ तो ले सकते हैं हम। तो उस अवस्था में हमें जो है सो करके भी हमें अभ्यास करना चाहिए, पहले और सो के करना चाहिए। फिर धीरे धीरे जब बैठने की जब हमारी टेंडेंसी बढ़ती जाएगी, जो हमारे अंगों में जो प्राणों को प्रवाह अच्छी से होता जाएगा, तो ये जो है धीरे धीरे जो है फिर हम जो है उसकी ओर गहराई में उतरेंगे। साधना में, मनोमय कोश की साधना में, आनंद में कोश की साधना में, विज्ञान में कोश की साधना, इनमें हमें और गहराई आती जाएगी हमारे अंदर। तो भैया इसमें हमें लगता है कि धीरे धीरे जो पहले हमें अन्वय कोश की साधना से हम करेंगे तो हमें जल्दी फायदा मिलेगा। बाकी पांचों कोशों की साधना में एक साथ लेके चलनी है हमें, परंतु शुरुआत में हमें जिस कोश में हमें अधिक समस्या है उस कोश में हमें विशेष ध्यान रखना है अपना, और वहां से हमें करते हुए अपना आगे लेकर के जाना है। और अभी इसमें और भी वैसे बहुत कुछ है, अभी और भी सब जो है अनुभवी साधक है यहाँ पर। तो अभी देखिए समय का अभाव है, समय भी शायद हो गया है अभी, तो इसकी चर्चा हम फिर कभी भी कर सकते हैं। और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार सबको भैया, प्रणाम। बहुत बहुत आभार नितिन भैया, बहुत बहुत आभार बातों को प्रस्तुत से रखने के लिए। समय हो गया है भैया, एक प्रश्न ले लेते हैं 1-2 मिनट में, अगर गोकुल भैया ले सकते हैं तो। कुंदन भैया, एक प्रश्न है, वेद यानी ज्ञान, तो क्या ज्ञान भी उत्कृष्ट और निकृष्ट होता है? क्या यह माना जा सकता है कि सारे जीवित प्राणधारी वेदार्थी हैं? हम सारे लोग हमेशा वेद के गोद में ही हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं। तो ये प्रश्न था भैया। भैया इसको मुझे ऐसा लगता है कि जो आपने कहा वेद यानी ज्ञान, ये बात तो सही। तो ज्ञान भी क्या उत्कृष्ट और निकृष्ट होता है? नहीं, ज्ञान तो ज्ञान ही होता है। ज्ञान का उद्देश्य क्या है? ज्ञान का उद्देश्य, अगर हमारा स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से कारण, यानी देह से परमात्मा की ओर, नर से नारायण की ओर लगा रहे, तो वह श्रेष्ठ माना जाता है। और जब ज्ञान का उद्देश्य हमारा और भौतिकता की ओर बढ़ता जाए, यानी नर से भी पशु की ओर जाता जाए, तो उसे उसका दुरुपयोग कहा जा सकता है ज्ञान का। उसको अज्ञान कह सकते हैं। वस्तुतः ज्ञान तो एक ही होता है, उसका उद्देश्य भी यही होता है। तो जो कुछ भी मनुष्य जो जन्म हुआ है, इसका उद्देश्य यही है कि तमसो मां ज्योतिर्गमय, अस्तो मां सद्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। अब अगर कोई व्यक्ति अगर नीचे की ओर जाए तो यह उसका दुर्भाग्य कहा जाएगा, जिसका कि उसको अपने अगले कर्मफल के आधार पर अपने फल भोगने पड़ेंगे। तो ज्ञान जो है वो हमेशा श्रेष्ठता के लिए होता है, निकृष्टता के लिए ज्ञान होता नहीं। उसके जिसको हम उसको ज्ञान कह ही नहीं सकते। अज्ञान नाम की कोई चीज होती नहीं है, होता जो है वो सब ज्ञान ही है। जैसे अंधकार नाम की कोई चीज नहीं होती है, प्रकाश के अभाव का नाम ही अंधकार है, वैसे ही अज्ञान नाम की कोई चीज नहीं है, ज्ञान के अभाव का नाम अज्ञान। आशा है कुंदन भैया आपको स्पष्ट हो गया होगा आपके प्रश्न का उत्तर। डॉक्टर साहब, आपका हैंड रेज है, आपसे अनुरोध है, अगर 1 मिनट में अपनी बात रख सकते हैं तो, समय की मर्यादा रखते हुए। जी अच्छा जी, प्रणाम सबको। बहुत सुंदर टॉपिक चल रहा है, पर ये अभी रघुराज भैया जी ने अभी अपना जो प्रश्न रखा था और उसका समाधान भी बहुत अच्छा दिया। उसके बारे में मैं ये कहना चाहती हूँ, अपने एक परिजन है हल्दूचौड़ शक्तिपीठ में, राकेश चंदोला नाम है उनका। उनकी ये कंडीशन थी, ये रघुराज भैया ने सिर्फ थोड़े अपने मन को कमजोर कर लिया है। उनकी ये कंडीशन थी कि उनको 17 बीमारियां थी
और 24-25 गोलियां रोज खाते थे। वो बिस्तर पर लेटे थे, उनकी माताजी उनका मलमूत्र विसर्जन का सब कार्य करती थी। लेकिन उनके पिताजी गायत्री साधक थे। उन्होंने स्वप्न में आके, मतलब शरीर छोड़ चुके थे, स्वप्न में आके उनको कहा कि तुम गायत्री साधना करो। और उन्होंने फिर एक, जैसे कहते हैं ना, समग्र रूप से सब कुछ किया। लेटे लेटे ही मंत्र जपा और सब कुछ मिली जुली थेरेपी सब करी और जगह से प्रेरणा लेके अब इस समय वो 24 घंटे लगातार गायत्री जप करते हैं। 9 डिग्री ली उन्होंने, वो सब छोड़ के उन्होंने अपना जीवन फिर इसी के लिए समर्पित किया। उनका मैं रेफरेंस देती हूँ, आप उनसे संपर्क करिए। वो अब उन्होंने डिग्री विग्री जो भी सीए वगैरह सब किया था वो सब छोड़ दिया कि छोड़ो, मैं ये सब कुछ नहीं कहा, मैं इस पर ही ध्यान दूंगा जो गुरुदेव ने कहा है। शांति कुंज जाके उन्होंने 24 घंटे की साधना करी और वो सबको यही सिखाते हैं। तो आप उनसे संपर्क करिए। नैनीताल के रास्ते में हल्दूचौड़ शक्तिपीठ है, वहां से आपको उनका नंबर वैसे भी मिल जाएगा। उनका एक वीडियो छोटा सा भेजती हूँ, वो आप सब देखिए। और अगर हो सकेगा तो कभी उनकी हम लोग क्लास करा देंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने परिजन ऐसे हैं जिनको जरूरत है सबकी, वो कोई किसी शारीरिक कष्ट की वजह से, कोई मानसिक कष्ट की वजह से, तो उन्होंने समग्र रूप से कैसे क्या क्या किया उसको हम लोग समझेंगे। और आप जिनको भी कष्ट है आप उनसे संपर्क जरूर करें, मैं वीडियो भेजती हूँ। जी प्रणाम, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत सुंदर आपने बहुत अच्छी बात बताई। मन के हारे हारे, मन के जीते जीत। तो आशा है इसके साथ भैया को पूरी इंस्पिरेशन पूरा मिलेगा और वो अपने कार्य को आगे बढ़ा सकेंगे सुचारू रूप से। एक हैंड रेज है, समय हो गया, आप अपनी 1 मिनट में बात रखने का प्रयास करें, इसके बाद हम क्लास को रैप अप करेंगे। सबसे आग्रह जी। आपका हैंड रेज है दीदी के राजस्थान के नाम से। प्रणाम भैया, प्रणाम सभी को। प्रणाम। गोकुल भैया, जब ये आप आज का जो अध्ययन कर रहे थे ना, तो उसमें 4 प्रकार की अग्नि और 4 प्रकार का जो वायु का था, किसका था, ये किताब में ही मेंशन किया हुआ है कि जो आप पढ़ रहे थे? जी हाँ, इस किताब से ही पढ़ के बताओ, गायत्री महाविज्ञान के पहले पेज पे। और जो आज की क्लास रिकॉर्डिंग थी, वो रिकॉर्डिंग भी है क्या इसकी, या फिर ये क्लास ऐसे ही चलेगी? नहीं, जी ये बता दें। रिकॉर्डिंग चल रही थी। अच्छा ठीक है, तो आप ग्रुप में भेज दोगे डेली, अगर किसी दिन मिस हो जाए तो क्लास हमारी, या फिर हम मांग लें आपसे संपर्क कर ले कि इस वाली दिन की क्लास हमको चाहिए, तो उसके लिए कुछ मैनेज हो सके तो वो करिएगा। बस ये कहना था। तो अमन भैया, इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो जैसे आप ग्रुप में डालते हैं डाल दीजिएगा। जी 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 भाई साहब, बिल्कुल जी। ठीक है भैया, आइए इसी के साथ हम आज के विषय को संपूर्ण करते हैं और शांति मंत्र के साथ इसका समापन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। ओम। सभी साधक भाई बंधुओं को सादर प्रणाम। प्रणाम भैया, सबको प्रणाम। सभी को प्रणाम। सभी को प्रणाम। सभी भाई बहनों को प्रणाम। सभी भैया दीदी लोग को भैया दीदी को प्रणाम। जय गुरुदेव।